गणपति बप्पा के उत्सव में शाह हाउस में होगी बर्बादी और आशा भवन में होगी मान की शादी। मिलेगा सबको अपने अपने कर्मों का फल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज दोनों घरों का सीन हमने बारी बारी से देखा। ये सही है कि शाह परिवार की परेशानियां अनुपमा को परेशान करेंगी, मगर उतना नहीं जितना पहले करती थी। अब अनुपमा अनुज और आध्या के साथ अपना जीवन जीना चाहती है और जिएगी। और उधर शाह परिवार में जो घमासान तोशु ने किया हुआ है, ये वही कर्म है जो बा ने किए हैं, ये वही कर्म है जो बाकी घर वालों ने किए हैं और वनराज शाह ने किए हैं। तो अब गणपति बप्पा तो ऐसे देवता है जो फटाफट से रिजल्ट दे देते हैं और अब उनका उत्सव आने वाला है और दोनों परिवारों को अपना अपना इनाम मिलने वाला है। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले तो आप सबको गणपति उत्सव की ढेरों 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 शुभकामनाएं, मुबारकबाद, बधाइयां। सबके जीवन में गणपति बप्पा खुशियां लाए, समृद्धि लाए। गणपति बप्पा मोरया। तो यही गूंजने वाला है अब, क्योंकि कान्हा जी ने जो अनुज और अनुपमा को जो सपने में कहा, अनुपमा को वो याद आ रहा है। अनुपमा वो सपना फिर से सोच रही है कि कान्हा जी ने दोनों के लॉकेट मिलाए थे। अनुज ने तो साफ साफ कह दिया है कि मैं करूंगा, मगर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और अनुपमा ने भी कह दिया कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब हमेशा अनुज के साथ रहने का मतलब ये तो नहीं है कि ऐसे ही रहा जाए, राह तो ढूंढनी पड़ेगी। और वो राह पहले से ही आध्या ढूंढ कर बैठी है, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने मम्मी पापा के सामने ये बात कह सके। क्योंकि पहले आध्या मुंह खोल के अपनी बातें कह देती थी, मगर अब उसको थोड़ा सा लिहाज भी है, थोड़ा सा ये भी उसको लग रहा है कि मैं छोटी हूं और मैं कैसे अपने मम्मी पापा को कहूं। इसलिए वो बार बार जो वो देख रही है अपने मम्मी पापा को मिलते हुए, उसके कुछ ऐसे शॉट्स आ रहे हैं कि कोई लोग ये भी सोच सकते हैं कि आध्या जेलसी फील कर रही है, कुछ ये भी सोच सकते हैं कि आध्या पता नहीं क्या करेगी। मगर आध्या सिर्फ यही सोच रही है कि ये जो दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, जिनको मैंने इतने सालों अलग रखा, उनको मैं कैसे मिलाऊं। क्योंकि मिलाने का एक ही तरीका है, दोनों की शादी, मगर ये मैं कहूं कैसे। आध्या इसका तोड़ निकालेगी, मगर उससे पहले ही अनुपमा के दिमाग में भी ये चल रहा है और अनुज के दिमाग में भी। अब बात यह है कि ये राज जो है एक दूसरे के साथ शेयर कैसे होगा, और वो शेयर करने का मौका है गणपति उत्सव। गणपति उत्सव में आध्या ये अपने मम्मी पापा से मांग सकती है कि मुझे आपसे एक भेंट चाहिए। ये उत्सव मेरे लिए और भी बड़ा उत्सव बनेगा अगर आप दोनों फिर से शादी करते हैं। तो ये इस परिवार को उनके कर्मों का फल मिलेगा, जो इतनी देर से अच्छे कर्म करने के बावजूद भी झेलते ही आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ तोशु महाराज ने पगड़ी बांध ली है, मगर वो पगड़ी सिर्फ उसने अपनी अकड़ दिखाने के लिए बांधी है, करना वरना उसने कुछ नहीं है। झूठ बोल दिया उसने बिल्डर वाली बात को लेके कि मैं जो हूं हाथ पैर जोड़ के ये घर एक्सटेंड करवा के आया हूं, अब बिल्डर नहीं आएगा। मगर बिल्डर तो आ जाएगा, क्योंकि बिल्डर के पास तो ये गया ही नहीं है। इसलिए सिर्फ तुरंत अपना इंप्रेशन जमाने के लिए झूठ बोल दिया। और ये तोशु महाराज के राज में वो सब होगा जो पहले कभी भी बा और बाकी लोगों ने नहीं देखा होगा। क्योंकि आज तोशु ने ना सिर्फ बा के साथ जबरदस्ती की, बल्कि केंजल का भी हाथ पकड़ लिया। तो दोस्तों ये सब चीजें दिखा रही हैं कि तोशु अब किसी भी हद तक जा सकता है। और बा इसी पोते की कस्में खाती थी, इसी पोते के हर गुनाह को माफ करती थी और कहती थी ये ऐसा नहीं कर सकता। अब वो सब कुछ तोशु के साथ ही हुआ है। तोशु का हौसला हर बार वनराज शाह और बा ने बढ़ाया है, हर बार तोशु की गलतियों को माफ किया है। अब वही तोशु इनके छाती पे मूंग दल रहा है, तो अब कैसा लग रहा है ये कर्मों का फल, ये तो अब बा को पता चलेगा ही। क्योंकि बा के साथ तो तोशु सच में
बहुत ही बुरा कर रहा है। एक तरफ उसके बेटे को मरा हुआ साबित कर रहा है और दूसरी तरफ वो खुद बाप अपना राज चला रहा है, बापूजी के होते हुए खुद अपने सर पे पगड़ी बांध रहा है। तो ये बर्बादी का ही संकेत है और आगे और बर्बादी होगी, क्योंकि जो कुछ भी तोशु करेगा वो हवा में करेगा और बर्बादी करने वाले लोग तो बाहर बैठे ही है, जो कभी भी आके इनको घर से बेघर करेंगे, कभी भी आके बच्चों को धमकाएंगे कि पैसा दो। ये जो तोशु की टुच्ची हरकतें हैं कि हार डाल दूंगा तो लोग वन्नाशा को मरा हुआ समझ लेंगे, तो ये वो लोग हैं जो मरे हुए को भी जिंदा कर लेते हैं जब उनको अपना पैसा चाहिए होता है। तो अब तो तोशु के राज में ये सब होने वाला है। अपने कर्मों का हिसाब इन सबको देना पड़ेगा बारी बारी। पाखी को भी, जो पीछे खड़ी तोशु का साथ दे रही है, अपनी फोटो खिंचा रही है, सेल्फी खिंचा रही है तोशु के साथ, तो ये सब अपना अपना हिसाब देंगे, क्योंकि तोशु किसी का भी सगा नहीं है। वो खुद का सगा नहीं है तो किसी का सगा कैसे होगा। तो तोशु का तमाशा तो चलेगा और यही होगा इनके कर्मों का सबसे बड़ा भुगतान। तो शादी और बर्बादी दोनों देखने के लिए आप तैयार हो जाइए, मजा आएगा। गणपति बप्पा मोरया। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.